Hello student, good evening. Welcome to online classes. Today online classes physics lesson name motion part 3. Today we are teaching online classes topic name difference between distance and displacement. आज आप लोगों को हम बताएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट क्या होते हैं. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट क्या होते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट डिफरेंट होते हैं. अंडरस्टैंड. जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड में राइट तो किया है, वैसे एक्सप्लेन करना बाकी है. अंडरस्टैंड. चलिए देखते हैं. डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. हेडिंग तो आप क्वेश्चन में क्या है, मतलब दोनों में अंतर बताना है आपको स्पष्ट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होते हैं. फर्स्ट मैंने दो कॉलम बनाया, एक कॉलम में डिस्टेंस, एक कॉलम में डिस्प्लेसमेंट. अंडरस्टैंड. डिस्टेंस में फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस में क्या होते हैं, डिस्टेंस में लेंथ क्या होते हैं, एक्चुअल होते हैं, फिक्स होते हैं. मतलब डिस्टेंस का लेंथ क्या होते हैं, जो पाथ का रास्ता क्या होता है, जो मार्ग जो भी हम लोग डिस्टेंस कवर कर दूरी वो फिक्स होता है. डिस्प्लेसमेंट में क्या होते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसमें क्या होते, फिक्स नहीं होते, इसमें शॉर्टेस्ट होता है, कम बेसी होता रहता है. ठीक है, मतलब सिंपल हम ये कर सकते हैं, डिस्टेंस का ट्रेवल क्या होता है, एक्चुअल फिक्स होता है, और डिस्प्लेसमेंट का ट्रेवल एक्चुअल फिक्स नहीं होता, वो कम बेसी होता रहता है. अंडरस्टैंड. सेकेंड पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटीज. डिस्टेंस क्या होता है, कौन क्वांटिटीज होता है, स्केलर क्वांटिटीज, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस किस टाइप का क्वांटिटीज है, तो अब क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, इट रिमेन्स पॉजिटिव कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव. हम इसको हमेशा क्या पॉजिटिव पाते हैं. ठीक है. कैन नॉट, इसको मैं हमेशा पॉजिटिव पाते हैं डिस्टेंस को. कैन नॉट कभी मैं इसको नेगेटिव नहीं पाते, ना तो कोई जीरो पाते हैं. इससे बताइए कभी क्या डिस्टेंस आप जीरो सुने हैं, तो टू कोऑर्डिनेट डिस्टेंस 0 किलोमीटर, कहीं नहीं. मतलब जीरो कब होगा, जो आप कांस्टेंट रहेंगे तब. मैं अगर एक कदम भी बढ़ गया तो मेरा डिस्टेंस कुछ हो गया, कुछ नहीं तो कम से कम सेंटीमीटर में होगा, इंच में होगा, फुट में होगा, मीटर में होगा, कुछ ना कुछ होगा. कभी मेरा डिस्टेंस जीरो में नहीं होता है, न कभी नेगेटिव होता है. बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों होता है. डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होता है और जीरो भी होता है, तीनों होता है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ध्यान दीजिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, कैन बी इक्वल डिस्प्लेसमेंट. मतलब डिस्टेंस इक्वल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है डिस्टेंस के. पर थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंट है. ये अगर इनर पाथ है, इनर में इसका पतला छोटा पाथ होता है, तब क्या होता है, इक्वल होगा. ये लेजर से बड़ा पाथ होगा, तब क्या होगा, इक्वल होगा. अंडरस्टैंड. अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जिससे आप लोग पढ़े थे, हम पढ़ाए थे, बताए थे आप लोग को कि मोशन 2 टाइप्स होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं. यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल टू टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन ऑफ द सेट टू यूनिफॉर्म मोशन. मतलब जो स्पीड और टाइम के इक्वल हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उससे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. मतलब जो ऑब्जेक्ट जो फॉर एग्जांपल हम कार कर रहे हैं, जो कार बाइक साइकिल हो गया, जो टाइम और स्पीड के इक्वल होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जांपल जान दीजिए, ये कोई लेंथ है, ये कोई स्पीड है, ये फिगर देखिए, दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल क्या, कोई ऑब्जेक्ट है. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे बॉडी मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बॉडी मान लीजिए, बॉडी है रे, ये बॉडी, ये स्पीड है, ये लेंथ है, तीनों क्या इक्वल है. तो किस किस में, अगर स्पीड, लेंथ और जो स्पीड कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहा है बॉडी, वो तीनों इक्वल है, तो किस किस होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन होगा. अंडरस्टैंड. सेकंड बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब इसमें स्पष्ट कर सकते हैं हम, इसमें क्या होगा, स्पीड टाइम के अनइक्वल आपका जो बॉडी होगी, जो ट्रेवल करते हुए बॉडी होगी, वो अनइक्वल होंगे. ठीक है, मतलब स्पीड टाइम से इक्वल. अगर आपका टाइम रहेगा आपका 1 हाउस में पहुंचना, आपको 40
40 किलोमीटर 1 हावर्स में डिस्टेंस कवर करना आपको 40 किलोमीटर, बट आप 40 किलोमीटर कवर नहीं कर सकते हैं, 30 रह जाएंगे। यदि ऐसा केस होगा तो आप क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको 1 हावर्स में 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है, आप 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए हैं, तो आप कौन केस होगा, नो यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर 1 हावर्स में 40 किलोमीटर कवर नहीं कर पाते हैं, 30 मिनट करते हैं, तो आप क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल देखिए, ये टाइम टेकन है, ये टाइम स्पीड है, ये देखिए क्या होता है, ये हम कुछ शॉर्ट में जा रहे हैं या कुछ लॉन्ग में जा रहे हैं, ये भी कुछ शॉर्ट में जा रहे हैं, लॉन्ग में जा रहे हैं। मतलब इस फिगर से स्पष्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है, मतलब टाइम स्पीड की इक्वल बॉडी नहीं है मेरा, मैं जो भी ट्रेवल कर रहा है बॉडी, वो टाइम स्पीड के इक्वल नहीं है। इस दो फिगर में शो किया मैं। अंडरस्टैंड। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट क्या होते हैं, आपको पहले बता दिए थे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं, एसिलेटेड मोशन, सेकंड क्या होते हैं, डी एसिलेटेड मोशन। और ध्यान दीजिए कि फर्स्ट एसिलेटेड मोशन क्या होते हैं, व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी इंक्रीजिंग विद टाइम। अगर बॉडी क्या हो रहा है टाइम के, जैसे मान लीजिए मुझे जाना है गोरखपुर, ठीक है, 1 हावर्स में मुझे गोरखपुर जाना है, लेकिन मैं पहले ही पहुंच गया, 45 मिनट पहुंच गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एसिलेटेड मोशन होगा। मतलब जिस टाइम के कंपेयर मुझे पहुंचना उसमें टाइम से पहले में पहुंच गया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एसिलेटेड मोशन बोलेंगे। अंडरस्टैंड। सेकेंड, डी एसिलेटेड मोशन, व्हेन मोशन ऑफ ए बॉडी डिक्रीजिंग विद टाइम। अगर क्या होगा, टाइम से, जिससे मुझे टाइम जाना 1 हावर्स में, मैं पहुंचूंगा 2 हावर्स में, ठीक है, इस केस में क्या होगा, डी एसिलेटेड मोशन। समझ गए, मतलब जिसमें टाइम से पहले हम पहुंच गए, जिस केस में वो किस क्या होगा, एसिलेटेड मोशन। और जिस केस में टाइम से बाद पहुंचे, वहां कौन केस होगा, डी एसिलेटेड मोशन। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा स्पीड क्या होते हैं। स्पीड टॉपिक पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो को आप तक आने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।